ये देखो यार, मैंने ना ये ना परसों ना चने की दाल भिगो के रखी थी कि मैं ना पका लूँगा परसों ही। लेकिन हुआ ये कि ना मैं तो मसाले मसूले लेने गया, बारबेक्यू वो नहीं होता ये वाला, क्या कहते हैं, चिकन क्यूब्स, ये मैं लेने गया। मैंने कहा दाल में डालूंगा, अच्छी दाल बनेगी। बाहर गया हूँ मैं दुकान पे, तो मुझे ना कीमा नज़र आ गया, तो मैंने कीमा कच्चा ले लिया और मैंने घर आके कीमा पका लिया। अब मसला ये था कि अब ये दाल भिगोई हुई पड़ी थी, लेकिन मैंने वो कीमा बना लिया जो मैंने कल स्टोरी लगाई थी ना। अब ये बेसिकली कीमा जो था ये अच्छा पक गया, मैंने मतलब किलो कीमा ले लिया। लेकिन बीच में अब ये भी था, अब मसला ये था हमने वीकेंड पे चले जाना घर से, और ये ख़राब हो जानी पड़ी पड़ी, बेशक फ्रिज में हो, क्योंकि 3-4 दिन तो उसको हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी में ना बिल्कुल ऐसे ही ना, एक चीज़ शुरू करता हूँ वो ख़त्म नहीं करता, दूसरी चीज़ शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि दिल फेंकू ना फूड के मामले में। जैसे वो लाहौर में हमारी यूनिवर्सिटी में लड़के जो होते थे, वो एक लड़की को मैसेज कर देते थे कि चलो इसको ज़रा येस करवाएं ना, तो वो लड़की अगर रिप्लाई नहीं करती थी ना, तो डेस्परेट इतने होते थे कि ना उसी इमोशन को बरकरार रखने के लिए दूसरी लड़की को भी मैसेज कर देते थे कि चलो इधर से रिप्लाई आया तो इसके साथ सेट हो जाएंगे, इधर से रिप्लाई आया तो इसके साथ सेट हो जाएंगे। जिसका पहले रिप्लाई आया वो सेट हो गई, लेकिन उसके बाद ब्रेकअप हो गया। लेकिन जो पिछली थी, वो जो जिसको आरे लगाया हुआ था, जिसको 7 जन्म साथ बिताने वाला और मरने वाला वादा किया हुआ था जिसके साथ, वो बेचारी अब इनबॉक्स तक रही है कि भाई मुझे तो आपने आरे लगाए हुए थे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आप किसी और के साथ चल बसे, मैं फिर अपना कुछ और देख लूँ। अपना अपना देखना फिर सबने। मुझे पता है ये एडीएचडी की एक ट्रेट है, लेकिन मेरी जिंदगी ना इसी तरह से तबाह होती रही है। मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ, दूसरा प्रोजेक्ट फौरन ही शुरू कर लेता हूँ पिछला वाला खत्म किए बगैर। ये गलती मैंने जिंदगी में पिछले 5-6 साल किया। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 4-5 अपने स्टार्टअप शुरू किए, लेकिन होता यह था कि मैं उस स्टार्टअप के अंदर टाइम इन्वेस्ट करने से ज्यादा अगली अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा होता था, एक के साथ कंसिस्टेंटली नहीं चलता था। यानी कारोबारी फक बॉय था मैं ना। तो हुआ ये कि 3-4 स्टार्टअप्स किए, वो चारों नहीं चले, फिर मुझे मुल्क छोड़ के यहाँ आना पड़ा। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने चने की दाल भिगोई थी इस नीयत से कि आके पकाऊंगा, लेकिन बाहर गया तो बाहर कीमा दिखाई दे गया, मैं पिघल गया, मैं वो अंदर ले आया और मैं घर आके पका लिया। अब चने की दाल मुझे मुंह ऐसे देख रही है ऐसे करके, हेलो भाई मुझे पका लो। इसलिए मैंने आप लोगों को ये सबक देना था कि अगर कारोबारी दुनिया में आना ना, या अगर आपने कुछ अपना स्टार्ट करना है, तो पहले एक चीज पकड़ो और देखो कि क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं उस एक चीज पे टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए। ये सारी चीजें पहले देखो, फिर उसमें लग जाओ। अब मेरी तरह नहीं कि दाल भिगोई है तो ये याद आया, ओ हो चिकन क्यूब्स तो है ही नहीं। अब मुझे पहले पता होना चाहिए था कि चिकन क्यूब्स हैं कि नहीं। अगर मुझे पता होता नहीं है तो मैं दाल भिगोता ही ना, और वैसे ही बाहर जाके कुछ और ले आता खाने के लिए। लेकिन चिकन क्यूब लेने बाहर गया हूं तो मुझे कुछ और नजर आ गया फैंसी सा, मैंने वो ले लिया, वो वहां से अगला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, उसको पका लिया आके, पिछले वाला मुंह देख रहे। ऐसे ना किया करो यार, इस तरह होता ही है कि ना डिस्करेज हो जाते हो अपनी ही नेचर की वजह से। ये मैंने बहुत देर बाद सीखा। मैं ना बेसिकली शुरू से ही बहुत दिल फेंक था अपना काम करने के मामले में ना। मुझे शुरू से पता होना चाहिए था कि मैंने चैनल बनाना है या कॉमेडी में काम करना है या परफॉर्मेंस वाली साइड पे जाना है। मैं एम ही पहले फ्रीलांसिंग में 4 साल जाया किए, फिर उसके अंदर कोलैबोरेशंस करते करते पैसे इन्वेस्ट किए किसी और के साथ। फिर एक केटरिंग की कंपनी में भी जनाब स्टार्टअप शुरू करने लगा था, लेकिन पता लगा कि वहां पे अब काम नहीं चल सकता, इतने पैसे नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान में रहना नहीं है। फिर मैंने इवेंट मैनेजमेंट का सोचा हुआ था कि उसको कवर करेंगे डिजिटली। फिर सोचा था अपनी लाहौर में अपनी एजेंसी बनाऊंगा, उसको रन करूंगा एज अ कारोबार। लेकिन अब ये सारी चीजें जाया तो नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत देर बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज ट्राई ना करें, ट्राई जरूर करें, लेकिन अगर इस स्टोरी को सुनने के बाद किसी की ये हेल्प हो सकती है ना कि वो जरा जल्दी पहुंच जाए अपने कंक्लूजन पे, तो ये अच्छी बात है। तो हुआ ये कि इतने सारे कामों में टांग अड़ा ली, लेकिन हुआ कोई भी नहीं पूरा। ठीक है, एंड पे जाके प्रैक्टिकल चीजें मैटर की कि हाँ भाई घर कैसे चलेगा, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, मुल्क चेंज करना है कि नहीं करना, और वहां जाके पैसे कमा के फिर क्या करना है। ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं भाई एमएलई करें या प्लैब करें या ऑस्ट्रेलिया चला जाए या न्यूजीलैंड चले जाए, भाई इसका कोई जवाब नहीं होता। आपको अपने इतने सारे 10-15 फैक्टर देखने पड़ते हैं, फिर जाकर डिसाइड करना होता है कि आपको क्या चीज सूट करती है लॉन्ग टर्म में ना। इसलिए मैं जवाब इतना देता भी नहीं उनको। इसलिए मैंने बताना था कि अपना काम शुरू करने वाले जोन में अगर आना है ना, तो पूरा एनालिसिस करके आना, अपनी रिसर्च करके आना, टाइम लो, अपने ऊपर टाइम लो, अपने आप को जानने के लिए टाइम लो। कुछ जल्दी अचीव करके क्या पुट लोगे अगर गलत साबित हो गया वो एंड पे। अपने रिसोर्सेज देखो, अपने फैमिली के हालात देखो, अपने पैसों के हालात देखो, अपने मेंटल हालात देखो, अपनी एस्पिरेशंस, अपने ड्रीम्स देखो, वो आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं। फिर जाके किसी एक चीज में इन्वेस्ट करो, अपना काम, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, और उसी के साथ परसिस्टेंस दिखाओ और लॉन्ग टर्म लेके चलो। और जब वो चल पड़े तो फिर किसी और ब्रांच का सोचो कि वहां से एक और शाख निकालनी है, एक और शाख निकालनी है। अगर मेरी तरह दिल फेंक तबीयत है ना आप लोगों की, और हर फैंसी चीज पे दिल फेंकने का दिल करता है कि ये भी स्टार्ट कर लें, ये भी स्टार्ट कर लें, तो फिर इधर ना आना यार।